बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके लिए प्लेंटी ऑफ पजल्स, मेंटल मैथ्स क्विज़ेस ला रहे हैं जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा। सो काइंडली हमारा पेज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हर पज़ल में आपको 30 सेकंड्स दिए जाएंगे। तो अगर आपको पज़ल आता है तो कमेंट्स में आप आंसर लिख दें, अदरवाइज़ आप वेट करें कि नेक्स्ट क्लिप के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो जितनी भी वीडियोस हैं वो अगर आपको पसंद आए तो आप उसके ऊपर कमेंट्स दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी फ्रेंड्स, फिर आप रेडी हैं तो आइए हम अपना पहला क्विज़ देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो ये क्विज़ कैसे होगा जिसमें आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर यानी स्क्वायर्स आर देयर। तो ये एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 में और टाइप 2 में ये फ़र्क होता है कि टाइप 1 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रॉ कितनी है और कॉलम कितनी है, इस तरह से हम देखेंगे। तो टाइप 1 में रॉ और कॉलम बराबर नहीं होंगे तो वो टाइप 1 होगा, और रॉ और कॉलम जब बराबर होंगे तो वो टाइप 2 होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी रॉ कितनी है। पहले इस बॉक्स का आंसर देख लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे सेकंड बॉक्स का देख लेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल इस बॉक्स का कर रहा हूँ जिसमें आप रॉ और कॉलम कैसे हाईलाइट होंगे मैंने आपके लिए नंबरिंग डाल दी है कि यहाँ पे ये फर्स्ट रॉ है, ये सेकंड रॉ है, ये थर्ड रॉ है और ये फोर्थ रॉ है। इसी तरह इसीलिए मैंने यहाँ पर आर लिख लिया। और ये आपका कॉलम है, यानी ये पहला कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो आप जब भी करेंगे तो सबसे पहले जो है वो आप यहाँ पे इसी तरह ये लिख लेंगे कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे हम आर, सबसे पहले आर लिख लेते हैं। आर यानी हमने देख ली कि आर यहाँ पे रॉ कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4। इसी तरह हम फिर लिखेंगे सी फॉर कॉलम, यानी कॉलम भी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख लिया 1 2 3। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 3। लेकिन ये करने के लिए एक टेक्निक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रॉ और कॉलम बराबर नहीं है। तो हम किस तरह से, ये टाइप 1 का है जिसमें हम करेंगे कि हम सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हम 4 ये वाला ले रहे हैं और 3 ये वाला ले रहे हैं। और इसी तरह हम आगे मज़ीद करते जाएंगे नीचे भी कि ये हम जैसा 4 है फिर 3 ले लेंगे, 3 यानी इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे 4 3 2 1 और 0 तक जो है आके हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पे भी इसको भी क्लोज़ करेंगे, इसको भी, कि यहाँ पे हमने ये कर लिया 4 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला 4 था, ये 4 यहाँ पे ले लिया, अब फिर नीचे जो है 3 ले लिया। इसी तरह यहाँ पे अब ये जो 3 था वो उसके बाद नीचे ले लेंगे हम 2, और इसकी इसी तरह फिर आगे हम कर लेंगे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 3 हो गया। अब हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 0। और मैंने आपको यही कहा था कि जब 0 आ जाएगा तो वो हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करें। अगर 4 3 करते हैं तो वो हमारा 12 हो गया। इसी तरह अगर 3 2 जो है वो हमारा 6 हो गया, और 2 1 जो है वो हमारा 2 हो गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 0 जो है वो हमारा 0 है। तो ये जो चीज़ हमने की है इसी का हम टोटल कर लेंगे, यानी 12 6 2। तो इन सब का जो टोटल वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 20। तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं इस पूरे में, यानी टोटल जो इसका आंसर है वो 20 है। तो इस यहाँ पे इस पूरे में जो है हमारे पास 20 स्क्वायर्स हैं, ये है। अब इसी तरह हम देख लेते हैं ये यहाँ पर कि यहाँ पे रॉ कितने हैं। पहले हम रॉ काउंट कर लेंगे, फिर कॉलम काउंट करेंगे। यहाँ पे आप रॉ देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। इसी तरह हम कॉलम देख लेंगे कि कॉलम हमारे पास कितने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, ये यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। जिस तरह ऊपर वाला किया था इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 ये बड़ा नंबर था, ये हमने ले लिया, इसी तरह 4 कर लिया, फिर इसको इसी तरह जो है हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यहाँ पे मैं आगे डायरेक्ट सॉल्व भी कर रहा हूँ कि 4 5 सा, यहाँ पे 20 आ गया। इसी तरह 5 हो गया था, अब फिर हम करेंगे 4
मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो हमारा हो गया 12। और इसी तरह फिर आगे यहाँ पे हमारा 5 हो गया, 4 हो गया। अब हम करेंगे 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 3 2 से जो है वो हमारा 6 हो जाएगा। और फिर हमारा जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 2। और इसी को आगे मज़ीद 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कर लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 0। और इन सब का जो है हम टोटल कर लेंगे तो ये यहाँ पे 20 है, ये 12 है, 6 है और 2 है। तो आप देख सकते हैं हमने ऊपर ऐड किया तो ये 20 आ गया था, तो ये हमारा जो इन सबको मिला के हमारा 40 हो जाएगा। यानी इस जितने भी ये यहाँ पे बॉक्सेस है उसका आंसर जो है वो हमारा 40 है। और इस बॉक्सेस का जब ये टाइप 1 के हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जिसमें रॉ और कॉलम बराबर नहीं है, जिसमें आप देख रहे हैं रॉ 4 है, यहाँ पे कॉलम 3 है। इसी तरह इस बॉक्स के अंदर जो है रॉ आपकी 5 है और कॉलम 4 है। तो इस तरह से करेंगे, इसका ये आंसर ईजिली आ जाएगा। जी फ्रेंड्स, आप रेडी हैं तो हम नेक्स्ट क्विज देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाउ मैनी बॉक्सेस आर दिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाले में मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे रॉ और कॉलम जो है डिफरेंट थी, तो वहाँ पे टाइप 1 लगती है, यहाँ पे टाइप 2 होगी। टाइप 2 में क्या होगी कि जब आपके रॉ और कॉलम बराबर होंगे। यहाँ पे आप देखें पहले रॉ अगर हम बात करते हैं आर लिखते हैं तो हम देख लेते हैं कितनी 1 2 3 4 हमारी रॉ है। और इसी तरह अगर हम देख लें कि यहाँ पे कॉलम कितने 1 2 3 4 हमारे कॉलम है। तो ये टेक्निक यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसको ये करने के लिए ये भी इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट हम 1 का स्क्वायर ले लें। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने आपको टाइप 1 का बता दिया कि यहाँ पे अगर जब रॉ और कॉलम 4 बराबर होंगे तो हम टाइप 1 में इस तरह से करेंगे कि हम हर नंबर का, क्योंकि ये दोनों बराबर है रॉ और कॉलम, तो हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर ले लेंगे और 0 का स्क्वायर ले लेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो हम ऐड करके देख लेते हैं 16 और ये 1, 16 और 4 जो है वो 20 और 9 और 1, तो ये जो हमारा मिला के हमारा हुआ वो हमारा आंसर हुआ 30। तो 30 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये तो हमने टाइप 2 के हिसाब से किया। अगर इसको हम टाइप 1 के भी हिसाब से करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि इस रॉ और इस कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर 4 को मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो वो हमारा हो गया 16। इसी तरह अगर हम 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो वो हमारा हो गया 9। इसी तरह अगर हम 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो वो हमारा हो गया 4। और 1 को मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो वो हमारा हो गया 1। और अगर हम 0 को मल्टीप्लाई बाय 0 करते हैं तो वो हमारे पास हो गया 0। तो हम इसका भी टोटल करके देख लेते हैं कि यहाँ पे भी 16 और 4 20 और ये 9 और 1, तो ये भी जो हमारा आंसर आया वो भी हमारा आंसर आया 30। यानी ऊपर अगर हम टाइप 2 से करेंगे तब भी 30 आ रहा है, टाइप 1 से कर रहे हैं फिर भी 30 आ रहा है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रॉ और कॉलम जब इक्वल होंगे तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों लगेंगे। लेकिन अगर रॉ और कॉलम डिफरेंट होंगे तो टाइप 1 वाला यानी ये वाली चीज़ जो है आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। जी फ्रेंड्स, आप रेडी हैं तो हम नेक्स्ट क्विज देखते हैं।
जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 बॉक्सेस हैं, जिसमें मैंने आपको वो जो पुरानी टेक्निक बताई थी उसी के हिसाब से कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे रॉ कितने, पहले हम इस बॉक्स को करेंगे, फिर नेक्स्ट में उसको करेंगे और फिर इसको करेंगे, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रॉ और कॉलम कितने हैं। तो मैंने आपके लिए लिख लिया है कि ये हमारी एक रॉ है और ये दूसरी रॉ है। इसी तरह एक कॉलम यहाँ पर है, ये दूसरा कॉलम है। तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह से होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको अभी भी ये है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट वन का इसी तरह यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेंगे। तो 1 का स्क्वायर जो है वो हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर जो है हमारा 1 आ गया। इसी तरह हम 2 का भी स्क्वायर ले लेंगे और 2 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 5। तो आप ये ऊपर याद रख लेंगे, जब भी एक बॉक्स हो उसके अंदर प्लस लगा हुआ हो तो हमारे टोटल जो कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे वो हमारे 5 स्क्वायर्स हो जाएंगे, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सही है, तो इसका आंसर जो है वो हमारा 5 स्क्वायर्स हो गया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैंने आपको अभी एक ट्रिक बताई, उसी के हिसाब से चलेंगे कि अगर एक बड़ा सा स्क्वायर है उसके अंदर प्लस लगा हुआ है तो टोटल यानी हमारे स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला जो है 5 है। अब यहाँ पे आप देख लें कि एक स्क्वायर के अंदर प्लस होगा तो 5 होगा। तो यहाँ पे आप स्क्वायर देख लें कि कितने स्क्वायर्स है। एक रेड वाला है, एक ये जो पर्पल टाइप का है, ब्लू टाइप का है और एक पर्पल का है, यानी 1 2 और 3, टोटल 3 है। यानी मैंने अभी आपको बताया कि एक के हिसाब से अगर हम ये करेंगे तो यहाँ पे आप गैस कर सकते हैं कि ऊपर जो है वो हमारा क्या होगा। यानी इसके अंदर भी जब हम ये करने जाएंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर का भी मैंने आपको बताया इसका, तो यहाँ पे ये हमारा एक 5 हो गया। इसी तरह जब हम दूसरे में भी जाएंगे तो उसका भी हमारा जो है वो 5 हो जाएगा और तीसरा भी जो है वो हमारा है 5 हो जाएगा। तो हम इन तीनों को जब ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो हो जाएगा 15। यानी इसके अंदर टोटल जो है हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा वो 15 है। 15 कैसे हैं, एक बार वापस रिकॉल करवा रहा हूँ। एक ये हमारा स्क्वायर है, एक सेकंड ये आपका स्क्वायर है और थर्ड ये है। और मैंने आपको अभी वे बताया कि एक बड़ा सा स्क्वायर है उसके अंदर प्लस होगा तो इसके जो टोटल आएगा वो हमने निकाली है 5। तो जिस तरह से ये हमने 5 निकाले थे इसी तरह इसका एक 5 हो गया, एक इसका 5 हो गया और एक इसका 5 हो गया। तो ये हमारा जो है वो 15 हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे भी आप देख लें कि रॉ और कॉलम बराबर है, जिसमें आप ये पहले रॉ देख लें 1 2 3 4 जो मैंने लिखे हुए हैं। इसी तरह कॉलम भी 1 2 3 4 तो हमने पीछे भी किया था, लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको करके बता देता हूँ कि रॉ और कॉलम किस तरह से बराबर है। जब रॉ और कॉलम बराबर होंगे तो हम किस तरह से करते हैं कि 1 का पहले हम स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी 1 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह हम सेकंड में जो है वो 2 का भी स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास जो 2 का स्क्वायर आएगा वो भी हम लिख लेते हैं। 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह हम जो है 3 का भी करेंगे और 4 का भी करेंगे। 3 का करेंगे, 3 का हमारे पास जो है स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 9। और जब हम 4 का करेंगे तो 4 का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 16। और जब हम इन सब को ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास जो है ऊपर आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ, अभी ये जो 4 हैं 1 2 3 4 एज पर स्क्वायर जो जिस तरह मैंने आपको बताया रॉ कॉलम बराबर होंगे तो हम इसका निकाल लेंगे। तो अभी हम इन सब को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो आएगा 16 और 4 हमने ऐड कर लिया 20 और ये 9 और 1, तो ये हमारे पास टोटल जो है हमारे पास 30 इसका आंसर है। लेकिन अभी ये 30 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये अभी हमने खाली बाहर के स्क्वायर का जो है वो हमने किया है। अभी ये जो अंदर स्क्वायर है वो बाकी है। यहाँ पे भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है।
अगर आप पीछे रिवाइंड करेंगे यानी रिवाइज करेंगे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1 2 3 स्क्वायर थे, यानी एक स्क्वायर जो है हमारा 5 का है, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं कि 4 स्क्वायर का जो है हम करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा जो है अगर 4 को 5 टाइम्स करेंगे तो वो हमारा 20 हो जाएगा। तो हमारा 20 यानी हमारा जो इसका आंसर है वो हमारा टोटल जो है वो हमारा होगा 50, यानी जो हमारा मेन आंसर है इस पूरे का वो हमारा 50 होगा। इस पूरे का जो आंसर है वो 50 होगा। जी फ्रेंड्स, आप रेडी हैं तो हम नेक्स्ट क्विज देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। जी फ्रेंड्स, तो एक और फिगर आप देख रहे हैं जिसमें आपको ये सामने नज़र आ रहा है, स्क्वायर है, उसके अंदर एक तरह से रेक्टेंगल वगैरह बने हुए। तो बहुत आसान है। अब इसकी अगर आप टेक्निक और ट्रिक समझ गए तो ये करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिसमें आपको ध्यान से देखना है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ और क्विज़ में अंदर ऊपर ही प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्क्वायर होगा और उसके अंदर प्लस होगा तो वो हमारा जो है वो कितना होगा, वो 5 होगा। तो हम सबसे पहले 5 ले लेंगे, यानी ये आपका रेड वाला एक स्क्वायर है, उसके अंदर प्लस है, वो हमारा जो है 5 हो गया। और यहाँ पे एक ये जो पर्पल वाला ये जो बना हुआ है ये आप देख रहे हैं, सही है, जो बाहर की तरफ है, ये एक और स्क्वायर है, तो वो हमारा ये हमारा 5 हो गया था जो हम प्रीवियस कर चुके थे, सही है। तो हम यहाँ पर +1 कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा 6। यानी यहाँ पे हमारे कितने स्क्वायर्स हैं टोटल, यहाँ पे रेड वाले को अगर हम देखेंगे, रेड और प्लस को मिलाएंगे तो वो हमारा 5 हो गया। इसी तरह ये जो पर्पल अंदर बना हुआ है वो हमारा हो गया 6, तो इसका आंसर जो है वो 6 हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट वाले में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल सेम अगर इसी तरह इसी को देखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि ये रेड वाला है, सही है। और रेड वाला मैंने आपको ये बताया कि ये 5 है और इसके अंदर ये पर्पल है, तो ये हमारा सबसे पहले जो है वो हमारा हो गया 6, यानी सबसे पहले हमारा एक ये 6 हो गया। जिस तरह ये था रेड और इसके अंदर ये पर्पल था, इसी तरह ये रेड के अंदर पर्पल है, तो ये हमारा 6 हो गया। अब आप देख रहे हैं वापस एक और स्क्वायर है और उसके अंदर मज़ीद एक और रेड है, रेड बोलें या मरून बोलें जो भी है, लेकिन ये है कि इनके अंदर वापस हम करेंगे तो वो हमारा हो गया वापस +6 हो गया। यानी एक हमारा ये 5 + 1 6, इसी तरह ये 5 + 1 6, और अंदर आप देख रहे हैं एक और स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर के अंदर मैंने प्लस आपको समझाया था कि अगर होगा तो हमारा बिल्कुल 5 होगा। तो इसका आंसर जो है वो हम 6 और 6 12 और +5 करेंगे तो वो हमारा 17 है। यानी इसका आंसर, इस पूरे का जो आंसर है वो 17 होगा। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? और मज़ीद अगर आपको अच्छी वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस देखनी हो तो काइंडली हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबा दें। थैंक यू।